Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Dear students, today we will discuss A plus series test number 10. इसका टॉपिक है gas exchange and transport in plants. To start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is what is taken up by plant from soil? Alpha, water and carbon dioxide. Beta, water and oxygen. Charlie, carbon dioxide and oxygen. और डेल्टा है water and minerals. अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन से मटेरियल प्लांट सोइल से अपटेक करते हैं. सो अल्फा है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो वाटर तो अपटेक करते हैं फ्रॉम द सॉइल, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एयर से है, इसलिए अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है. बीटा है वाटर एंड ऑक्सीजन. तो वाटर अगेन सोइल से ही अपटेक करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन एयर से करते हैं, इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं है. चार्ली है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और ये दोनों ही कंपोनेंट्स एयर से अपटेक करते हैं, इसलिए चार्ली भी राइट ऑप्शन नहीं है. डेल्टा है वाटर एंड मिनरल्स. अब ये दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट सोइल से अपटेक करते हैं, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 2 है दो सोइल मिनरल्स आर नॉट अवेलेबल टू द प्लांट विच आर. यानी आपने बताना यह है कि कौन से ऐसे सोइल कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं है, और वो क्यों अवेलेबल नहीं है, किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं जो अवेलेबल नहीं है. अल्फा ऑप्शन है डिसॉल्व इन वाटर. तो प्लांट ऐसे कंपोनेंट्स को इनटेक करता है जो वाटर में डिसॉल्व हैं, इसलिए ये अवेलेबल हैं. सो अल्फा राइट ऑप्शन नहीं हो सकती. बीटा है प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस. तो ये ऑलरेडी इंटरस्टिशियल स्पेसेस में है, ये प्लांट अपटेक नहीं करेंगे बिकॉज ये प्लांट के इनसाइड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. चार्ली है बाउंड बाय आयनिक बॉन्ड टू द सॉइल पार्टिकल्स. सो सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. सॉइल एयर है, सॉइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, सॉइल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, सॉइल डिसॉल्व सब्सटेंस हैं, और सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. और प्लांट उन्हीं मटेरियल को अपटेक करता है जो सॉइल में वाटर में डिसॉल्व है. अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे विद द सॉइल पार्टिकल्स, सो प्लांट उनको इंटेक नहीं कर सकता. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. वही डेल्टा है हाई इन कंसंट्रेशन. सो डिफरेंट ऐसे कंपोनेंट्स जो सॉइल में इन हाई कंसंट्रेशन है, प्लांट उनको एक्टिवली अपटेक करता है बिकॉज प्लांट को उसकी जरूरत है. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट ऑफ द आयंस आर टेकन अप बाय द प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ अल्फा पैसिव ट्रांसपोर्ट, बीटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, चार्ली ऑस्मोसिस, और डेल्टा डिफ्यूजन. अब क्वेश्चन ये है मोस्ट ऑफ द आयंस आर टेकन अप बाय द प्लांट, यानी ज्यादातर जो आयंस हैं प्लांट उनको इनटेक करता है फ्रॉम सॉइल. किस प्रोसेस के थ्रू? बिकॉज डिफरेंट प्रोसेसेस है, इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और इससे फर्दर कैटेगरीज हम कहते हैं कैरियर मीडिएटेड या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. बट यहां पॉइंट है आयंस के रेफरेंस से. सो मोस्टली जो आयंस है प्लांट उनको अपटेक करता है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. वाइल जो डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स हैं वो मेजॉरिटी कंपोनेंट्स पैसिव ट्रांसपोर्ट से अपटेक होते हैं. सो अगर क्वेश्चन हो कि मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, तो आप कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट. यहां क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द आयंस, इसलिए आंसर है बीटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट. ऑस्मोसिस क्या होती है? ये वाटर की मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. वाइल जो डिफ्यूजन है ये मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स है फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 4 है द वाटर विच एंटर्स द एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट मूव्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड passes through following cells respectively: alpha epidermis, cortex, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल्स एंड जाइलम. बीटा है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, जाइलम सेल. चार्ली है एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, जाइलम सेल्स, और डेल्टा है एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम सेल्स एंड पेरिसाइकल. सो ये डिफरेंट सीक्वेंस गिवन है जिनमें से प्लांट में विद इन द रूट्स जो वाटर है मूव करता है सोइल से अप टू द जाइलम सेल. और जो राइट सीक्वेंस गिवन है वो अल्फा ऑप्शन में है एपिडर्मिस, देन विद इन द कॉर्टेक्स, cortex towards the endodermis, and then towards pericycle, और ultimately कहां जाएगा within the xylem cell. So right option is the alpha. Question number 5 है the pathway of the greatest importance for uptake of water by roots of plant is alpha symplus pathway, beta apoplast pathway, Charlie vacuolar pathway, and delta cell to cell pathway. आप different components के regarding जो पाथवे हमने पढ़े थे वो 3 डिफरेंट टाइप्स के थे: एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे एंड वैक्यूलर पाथवे. और डिफरेंस क्या था कि अगर वाटर और डिसॉल्व मिनरल्स सेल टू सेल मूव करें और वो प्लांट की सेल वॉल में ही रहें, यानी एक प्लांट की सेल वॉल के दूसरे प्लांट की सेल वॉल में,
so this is called as apoplast pathway. और अगर ये components cell to cell move करें by crossing plasmodesmata, then it is called as symplast pathway. और अगर वो vacuole to vacuole move करें, different layer को cross करें, cell में enter हो और vacuole में जाएं, and then second cell के vacuole में, so this is called as it's a vacuolar pathway. So ये जो different pathway हैं ये cell to cell ही हैं, इसलिए डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं हो सकती. कंपैरिजन है अल्फा बीटा और स्टारली में. और क्वेश्चन ये है कि जो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट है, या आप कह लें ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस पाथवे वो कौन सा है, तो जो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस पाथवे है वो एपोप्लास्ट पाथवे है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा एपोप्लास्ट पाथवे. क्वेश्चन नंबर 6 है मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल इज हेल्ड बाय प्योर वाटर विच इज अल्फा -1, बीटा +1, स्टारली 0, डेल्टा 2. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल? सो व्हाट इज वाटर पोटेंशियल? हम कहते हैं किसी भी मीडियम के अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है उसको हम डिफाइन करें. चूंकि डिफियन की डेफिनेशन एक तो ये है कि हम कहते हैं कि वाटर की या डिफरेंट कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन और उसमें उनकी मूवमेंट फ्रॉम हाई टुवर्ड्स द लो कंसंट्रेशन. और जो वाटर की कंसंट्रेशन है उस रेफरेंस से उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा. अगर वाटर की यहां पे अमाउंट ज्यादा है तो इसका मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी यहां पे ज्यादा अप्लाई होगी. तो वो हम कहेंगे कि यहां पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है और उसका पोटेंशियल भी क्या है, ज्यादा है. और अगर वाटर के मॉलिक्यूल के नंबर कम होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट भी कम आएगा. तो हम कहेंगे यहां पे वाटर के मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन है वो कम है और उसका पोटेंशियल भी क्या है, कम है. सो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी होगी, जब प्योर वाटर के मॉलिक्यूल होंगे. और उसको जो हमने वैल्यू असाइन किया वो क्या है, 0 है. सो हमारे नजदीक जो सबसे मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है वो प्योर वाटर का होता है और उसकी वैल्यू क्या है, 0 है. सो राइट ऑप्शन इज द स्टारली. क्वेश्चन नंबर 7 है when the water potential psi w of a cell is -1200 kilopascal and the pressure potential psi p is 800 kilopascal, what will be the solute potential? That means psi s जो है वो क्या होगा, अल्फा 600 किलोपास्कल, बीटा -1400 किलोपास्कल, चार्ली है -800 किलोपास्कल और डेल्टा है -2000 किलोपास्कल. अब पॉइंट ये है सेल में 2 डिफरेंट सेल गिवन थे और उसमें सेल ए और सेल बी, और ये गिवन है चैप्टर नंबर 14 में. और इनमें जो डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, सेल ए में जो वाटर पोटेंशियल है वो -1200, जो इसका सॉल्यूट पोटेंशियल है वो -2000 किलोपास्कल, और जो इसका है साई पी दैट्स मीन प्रेशर पोटेंशियल वो है 800 किलोपास्कल. और कंपैरेटिवली जो सेकंड सेल बी है उसमें जो वाटर पोटेंशियल है वो -800 किलोपास्कल है, सॉल्यूट पोटेंशियल -1400 किलोपास्कल, और उसका जो प्रेशर पोटेंशियल है वो है 600 किलोपास्कल. और यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन नजर आ रही है. जो यहाँ क्वेश्चन पूछा है साई एस यहाँ पर क्या है, तो बेसिकली साई एस यहाँ पर -2000 किलोपास्कल है. बट इसको आप एक सेकंड वे से सॉल्व कर सकते हैं और वो इक्वेशन है, और क्या इक्वेशन है कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी. अब जो वैल्यू सेल में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, उनको अगर आप देखें तो पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जो साई डब्ल्यू है वो -1200 किलोपास्कल, साई एस कैलकुलेट करना है, और साई पी जो गिवन है वो 800 किलोपास्कल है. अब साई एस -1200 ये +800 है, इस तरफ जाके -800, तो आंसर इसका आएगा -2000 किलोपास्कल. सो आप इसको इस वे से भी सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल इज अचीव व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अल्फा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, बीटा डिस्टिल वाटर, चार्ली कंसिडर्ड सॉल्यूशन, और डेल्टा है मिनरल वाटर. और पॉइंट यह है कि मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल किस कंडीशन में अचीव करेंगे, यानी हम सेल को किस जगह पे प्लेस करेंगे कि वहां पर हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल जनरेट हो. सो ऑब्वियसली ये तब होगा जब हम प्योर वाटर लेंगे, यानी डिस्टिल वाटर में अगर आप सेल को प्लेस करते हैं तो उससे क्या होगा कि इनसाइड सेल जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है और आउटसाइड ज्यादा है, बिकॉज ये प्योर वाटर है. और जब वाटर इनसाइड डिफ्यूज करेगा विद इन द सेल तो यहां पर क्या होगा, प्योर वाटर मूव कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर पोटेंशियल अचीव होगा. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा डिस्टिल वाटर. क्वेश्चन नंबर 9 है आउट ऑफ द टोटल वाटर पुट अप इन लीव्स ओनली ब्लैंक पर्सन
is used by plant in various activities including photosynthesis alpha 1 beta 10 Charlie 20 delta 30. So plant जो है soil से water को जो uptake कर रहे हैं टोटल जो 100% है उसमें से जो एरियल पार्ट की तरफ आएगा इनमें से 99% जो वाटर है ये मूव कर जाएगा टुवर्ड्स द एयर थ्रू ट्रांसपिरेशन. जस्ट 1% जो वाटर है ये प्लांट यूज करेगा इन डिफरेंट एक्टिविटीज. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा 1%. क्वेश्चन नंबर 10 है सेकेंड फोर्स इन्वॉल्व इन एसेंट ऑफ सैप इज दैट ऑफ अल्फा ग्लूटेशन बीटा इम्बिबेशन चार्ली रूट प्रेशर एंड डेल्टा ट्रांसपिरेशन. सो पॉइंट यह है कि सेकेंड फोर्स इन्वॉल्व इन एसिड ऑफ सैप. सो व्हाट इज द सैप? जो रूट जाइलम टिश्यूज में सोल्यूशन आ जाता है फ्रॉम द सराउंडिंग सेल, इसको हम सैप कहते हैं. अब जो सैप है ये मूव करेगा फ्रॉम द रूट्स टुवर्ड्स द एरियल पार्ट एंड दिस मूवमेंट ऑफ सैप इज कॉल्ड एज इट्स अ एसेंट ऑफ सैप बिकॉज ये असेंडिंग ऑर्डर में मूव कर रहा है फ्रॉम द लो पार्ट टुवर्ड्स द अपर पार्ट. दिस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सैप. सो एसेंट ऑफ सैप के लिए डिफरेंट थ्योरीज आप लोगों ने पढ़ी थी. उसमें से जो एक मेन थ्योरी है वो आपने पॉइंट पढ़ा कि जो कोहेरेंट टेंशन का इफेक्ट है एंड विद इन कोहेरेंट टेंशन जो मेजर इफेक्ट आ रहा है वो ट्रांसपिरेशन पुल का है एंड सेकंड जो फोर्स है वो रूट प्रेशर है. सो राइट ऑप्शन इज द स्ट्राइडली रूट प्रेशर. व्हाइल व्हाट इज गुडेशन? गुडेशन बेसिकली प्लांट की हाइड्रोथोर टिश्यूज से वाटर का ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर मूव करना है और इसकी रीजन भी बेसिकली हाई रूट प्रेशर है. बीटा है इम्बिबेशन. एंड व्हाट इज इम्बिबेशन? एपोप्लास्ट पाथवे में हमने ये पढ़ा कि वाटर मूव कर रहा है विद इन द सेल वॉल एंड फ्रॉम वन सेल टुवर्ड्स सेकंड सेल. वो प्लांट की सेल वॉल में ही रह रहा है लेकिन सेल वॉल यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज द इम्बिबेशन. और जो डेल्टा है ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? कि एरियल पार्ट से वाटर का जो है वो एवापोरेट होना है विद इन द एयर. क्वेश्चन नंबर 11 है देयर आर टू मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीडिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स एंड अल्फा रूट प्रेशर बीटा ट्रांसपिरेशनल पुल चार्ली इम्बिबेशन एंड डेल्टा ऑस्मोटिक प्रेशर. सो अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लूटेशन की रीजन है उसमें तो एक फैक्टर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और सेकंड है रूट प्रेशर. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा रूट प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 12 है एट ईच lenticels the core cambium forms following types of cells except alpha elongated, beta oval, Charlie spherical and delta irregular. And what is lenticels? Basically जो plant stem है bark के ऊपर जो pores होते हैं जिनसे different water और plus oxygen move करती है या कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है that is called as lenticels. और lenticels के पॉइंट के ऊपर सेल जो शेप बनाते हैं वो ओवल है, स्फेरिकल है और इरेगुलर है लेकिन वो इलोंगेटेड शेप नहीं बनाते. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा इलोंगेटेड बिकॉज यहां पूछा हुआ है एक्सेप्ट यानी जो नहीं बनाते वो आपने बताना है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड अल्फा स्टोमा ओपन्स बीटा स्टोमा क्लोज चार्ली ट्रांसपिरेशन स्टॉप्स एंड डेल्टा ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस. पॉइंट ये है कि व्हेन द गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड. सो गार्ड सेल क्या होते हैं? बेसिकली गार्ड सेल प्लांट की जो एपिडर्मिस है लीफ की वहां पर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और इनके इस डिफरेंस की वजह से इनके दरमियान में क्या होता है स्पेशलाइज्ड ओपनिंग बनती है, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा. सो गार्ड सेल में जब सराउंडिंग से वाटर मूव करेगा और गार्ड सेल होंगे टर्जिड, इनके टर्जिड होने से क्या होगा इनके दरमियान एक ओपनिंग अपीयर होगी दैट इज कॉल्ड एज स्टोमेटा. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा स्टोमा ओपन्स. लेकिन इससे और इफेक्ट फर्दर आएगा जब स्टोमा ओपन होगा तो उससे गैस एक्सचेंज प्लांट में इंक्रीज होगी, ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज होगा. बट यहां जो पॉइंट पूछा हुआ है वो डायरेक्टली गार्ड सेल के टर्जिड होने का अफेक्ट है और वो स्टोमा की ओपनिंग है. अब स्टोमा की ओपनिंग से आगे क्या इफेक्ट आएगा वो यहां पे पूछा नहीं हुआ, इसलिए अदर ऑप्शन करेक्ट नहीं है. और अगर गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे तो फिर क्या होगा स्टोमा क्लोज हो जाएंगे और उनके क्लोज होने से क्या होगा जो गैस एक्सचेंज है वो डिक्रीज करेगी और जो ट्रांसपिरेशन है वो भी क्या होगी डिक्रीज करेगी. क्वेश्चन 14 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. क्वेश्चन 14 है ओवरराइडिंग द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रमोटिंग द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम एंड ओपनिंग अप ऑफ स्टोमेटा. ब्लैंक स्टॉप्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटेशियम अल्फा
ऑक्सिन्स, बीटा जिब्रेलिन्स, शार्ली साइटोकाइनिन्स एंड डेल्टा एब्सिसिक एसिड। सो जो गार्ड सेल का टर्जिट होना है और स्टोमेटा की जो ओपनिंग है उसमें डिफरेंट फैक्टर्स थे। फॉर एग्जांपल सपोज दैट हम कहते हैं कि ये गार्ड सेल है और इन गार्ड सेल के सराउंडिंग सेल से जो नेबरिंग सेल हैं उनसे पोटाशियम आयन इनसाइड मूव करेंगे एंड दिस मूवमेंट ऑफ पोटाशियम आयंस इज कॉल्ड एज पोटाशियम इनफ्लक्स। और इसके लिए फैक्टर्स क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट। और लाइट में आप लोगों ने पढ़ा था जो ब्लू लाइट है उसका इफेक्ट है। सो अगर ब्लू लाइट होगी और अगर प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है ये लो होगी तो ये दोनों फैक्टर पोटाशियम आयन को एक्टिवली अपटेक कराएंगे फ्रॉम सराउंडिंग टुवर्ड्स द गार्ड सेल। उससे वाटर की मूवमेंट होगी, गार्ड सेल टर्जिट होगा और स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। बट इसमें एक पॉइंट है, जो हार्मोन बनेगा इस कंडीशन में वो साइटोकाइनिन्स हैं और इसमें इस इफेक्ट को जो ओवरराइड कर रहा है, यानी ये फैक्टर मौजूद हैं, लेकिन अगर प्लांट के ऊपर एक हार्मोन को हम स्प्रे कर दें तो वो स्टोमेटा को ओपन होने नहीं देगा, बिकॉज वो पोटाशियम आयन की जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रोक देगा और वो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन 15 है क्लोयर ऑफ स्टोमेटा may be caused even in presence of light due to alpha 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, बीटा है 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, चार्ली है 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और डेल्टा है 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब पॉइंट ये है कि स्टोमेटा मे बी क्लोज इवन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट मौजूद है लेकिन स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इनमें से कौन सी कंडीशन में? कंडीशन बेसिकली ये है कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम होती है ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर और वो है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर टेम्परेचर से इंक्रीज करता है तो फिर प्लांट में जो ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज करेगा, बिकॉज डिफरेंट एक्टिविटीज डिक्रीज करेंगी। और अगर हम स्पेशली देखें एक फैक्टर को ट्रांसपिरेशन, तो प्लांट में इंक्रीज होगी, उसमें प्लांट में लॉस ऑफ वाटर होगा। सो लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज करने के लिए एट हाई टेम्परेचर प्लांट अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तमाम कंडीशन अगर हो फिर भी स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे, बिकॉज प्लांट ने प्रोटेक्ट करना है अपने वाटर को, कंजर्व करना है अपने वाटर को। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 16 है फॉलोइंग फैक्टर्स प्रमोट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सेप्ट अल्फा मूविंग एयर, बीटा ह्यूमिड कंडीशन, चार्ली रूट प्रेशर, डेल्टा सनी डे। अब पॉइंट ये है कि फॉलोइंग फैक्टर्स प्रमोट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को प्रमोट करते हैं, एक्सेप्ट जो नहीं करता वो आपने बताना है। सो अल्फा है मूविंग एयर। सो लीफ अगर है और लीफ की सराउंडिंग में इन्वायरमेंट जो कि वाटर यहां से मूव कर रहा है इन्वायरमेंट में, सो अगर मूविंग एयर है तो जो एयर है वो इन वाटर वेपर को यहां से अवे ले जाएगी, जिससे यहां पे वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और लीफ का और इन्वायरमेंट का एक डिफरेंस क्रिएट होगा, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रमोट होगी। दैट्स मीन अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है, बीटा है ह्यूमिड कंडीशन। सो अगर यहां पे ह्यूमिडिटी है तो डिफरेंस लीफ और एयर का कम होगा, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रमोट नहीं होगी, डिक्रीज करेगी। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। वाइल चार्ली है रूट प्रेशर। सो रूट प्रेशर जब क्रिएट होगा दैट्स मीन जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है, वाटर ज्यादा आ रहा है। जब वाटर ज्यादा आएगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। डेल्टा सनी डे, सनी डे है, लाइट है, टेम्परेचर है, हीट है, इससे भी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगी, डिक्रीज नहीं करेगी। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। क्वेश्चन 17 है सीव ट्यूब्स गेट एटीपी एंड प्रोटीन्स फ्रॉम अल्फा मेसोफिल सेल्स, बीटा जाइलम सेल्स, चार्ली कोर्टिकल सेल्स एंड डेल्टा कंपेनियन सेल्स। अब पॉइंट यह है कि सीव ट्यूब्स एटीपी कहां से ऑब्टेन करते हैं प्लस प्रोटीन्स कहां से लेते हैं जो इनको अपने फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो सीव ट्यूब्स बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल हैं विद इन द फ्लोएम टिश्यूज जो एंड टू एंड ज्वाइन करके एक कंप्लीट ट्यूब बना रहे हैं, जिस ट्यूब के इनसाइड क्या होता है डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मूव करते हैं। अब सीव एलिमेंट जो है बेसिकली डेड सेल है, इनके इनसाइड कोई जो मशीनरी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब पॉइंट ये है जब मशीनरी नहीं है तो डिफरेंट जो इनको रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हैं वो कहां से ऑब्टेन करेंगे? इनके साथ ही क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। और कंपेनियन सेल्स बेसिकली क्या है? लिविंग सेल्स हैं।
सो डिफरेंट रिक्वायर्ड कंपोनेंट जो है वो कंपेनियन सेल से ही ऑब्टेन करते हैं. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा कंपेनियन सेल. जो मेसोफिल सेल्स हैं ये लीफ में होते हैं एंड दे हैव क्लोरोप्लास्ट, और इनमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस होती है. जाइलम सेल्स विद इन जाइलम टिश्यूज हैं एंड दे आर इन्वॉल्व इन द वाटर ट्रांसपोर्ट. और स्टार्ली कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टेक्स के सेल्स को बेसिकली हम कहते हैं कॉर्टिकल सेल. क्वेश्चन 18 है, इन मोस्ट केसेस द पाथ टेकन अप बाय सुक्रोज इन फ्लोएम ट्रांसलोकेशन इज अल्फा एपोप्लास्ट, बीटा सिम्प्लास्ट, स्टार्ली वैक्यूलर पाथवे एंड डेल्टा लीकोप्लास्ट. अब पॉइंट ये है कि इन मोस्ट केसेस path taken up by sucrose in phloem translocation. And what is phloem translocation? Within the phloem tissue जो मटेरियल ऑर्गेनिक कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं हम कहते हैं फ्लोएम ट्रांसलोकेशन. सो पॉइंट ये है कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन में सुक्रोज मेनली किस पाथवे को अडॉप्ट करता है? 3 डिफरेंट पाथवे में, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट एंड वैक्यूलर पाथवे में सुक्रोज मोस्टली अडॉप्ट करता है सिम्प्लास्ट पाथवे को. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. वाइल जो लीकोप्लास्ट है ये हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल होती हैं. क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लाज्मोडेस्माटा मोस्टली डज नॉट प्ले एनी रोल इन अल्फा एपोप्लास्टिक मूवमेंट, बीटा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, स्टार्ली वैक्यूलर मूवमेंट और डेल्टा फ्लोएम ट्रांसलोकेशन. अब पॉइंट ये है कि प्लाज्मोडेस्माटा मोस्टली डज नॉट प्ले रोल इन, यानी किस पाथवे में वो रोल प्ले नहीं करते. सो ये डायग्राम गिवन है, इसमें डिफरेंट पाथवे अगर हम देखें तो हमने पहले पढ़ा अभी, दिस वन इज सेल वॉल एंड दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन. अगर कोई कंपोनेंट आउटसाइड से इंटेक हुआ है और वो इस सेल की सेल वॉल में आया है और फिर यहां से सेकंड की सेल वॉल में और फिर ग्रेजुअली इस तरह से वो सेल वॉल टू सेल वॉल मूव कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वो यूज नहीं करेगा किसी चीज को, प्लाज्मोडेस्माटा को. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा एपोप्लास्टिक पाथवे, बिकॉज इसमें वाटर और मिनरल्स तमाम कंपोनेंट्स वो विद इन द सेल वॉल ही रह रहे हैं. क्वेश्चन 20 है, अंश मुझ प्रपोज्ड अल्फा रूट प्रेशर थ्योरी, बीटा स्टार शुगर हाइपोथेसिस, स्टार्ली प्रेशर फ्लो थ्योरी और डेल्टा है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी. सो अंश मुझ प्रपोज्ड प्रेशर फ्लो थ्योरी. क्वेश्चन नंबर 21 है, each nasal cavity is subdivided by the projection of alpha bones, beta cartilage, starly nasal septum and delta है mucous membrane. So जो nasal cavity है ये subdivided है by the projection of bone और इसमें 3 air passage बनते हैं, 1, 2 and this one is the third one. So answer is the alpha bones. While cartilage इसमें प्रोजेक्शन में नहीं होता. चार्ली है नेजल सेप्टम, तो नेजल सेप्टम्स टू नेजल कैविटी को सेपरेट करता है. और डेल्टा म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये इसकी लाइनिंग में होता है. क्वेश्चन 22 है, व्हेन एयर एंटर्स द नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रिल्स द हेयर एंड द म्यूकस इन द नॉस्ट्रिल्स ट्रैप द अल्फा लार्ज डस्ट पार्टिकल्स, बीटा है स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, चार्ली है मॉइस्चर और डेल्टा है टॉक्सिक गैसेस. सो जब एंटर होगी एयर विद इन नेजल कैविटी, या जो म्यूकस और जो हेयर है वो ट्रैप करते हैं लार्ज डस्ट पार्टिकल को. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा लार्ज डस्ट पार्टिकल्स. क्वेश्चन 23 है, द एपिग्लोटिस हैव अ मस्कुलरली कंट्रोल्ड अल्फा लेड लाइक सेप्ट एक्शन, बीटा हिंज लाइक एक्शन, चार्ली है वेल्व लाइक एक्शन और डेल्टा है स्फिंक्टर लाइक एक्शन. अब पॉइंट ये है, एपिग्लोटिस हैव अ मस्कुलरली कंट्रोल. सो अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, ओवरऑल स्ट्रक्चर में दिस वन इज द नेजल कैविटी, दिस वन इज द oral cavity, यहां पे टंग है and this one is the soft palate, ये पार्ट pharynx का है and then this one is the epiglottis. और epiglottis बेसिकली क्या है, hinge like action है. So right option is the beta hinge like action. Question 24 है, glottis is to larynx as blank are to nasal cavities, alpha mucous membrane, beta palate, starly nostrils and delta soft palate. So point ये है कि glottis is to larynx, यानी basically glottis opening है किस चीज की, larynx की. This one is the larynx और ये opening basically glottis है. तो इस रेफरेंस से जो nasal cavities हैं यहां पे उनकी ओपनिंग क्या होगी, तो उनकी ओपनिंग nostrils है. राइट ऑप्शन इज द starly. वाइल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक और लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में एग्जिस्ट करती है. वाइल जो पैलेट है, दिस बोन इसको पैलेट कहते हैं, जो कि सेपरेट कर रही है नेजल कैविटी को और प्लस ओरल कैविटी को. वाइल जो डेल्टा सॉफ्ट पैलेट है, जो पैलेट है उसको जो लास्ट पार्ट है हम कहते हैं क्या, ये सॉफ्ट पैलेट है,
जो क्लोज करता है नेजल कैविटी को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द स्वेल्विंग। क्वेश्चन 25 है वोकल कॉर्ड्स आर मेड अप ऑफ अल्फा कार्टिलेज, बीटा मसल्स, चार्ली टेंडन, डेल्टा म्यूकस मेम्ब्रेन। सो वोकल कॉर्ड्स क्या है? विद इन द लेरिंक्स, हम कहते हैं लेरिंक्स इज अ कार्टिलेज बॉक्स, और इस कार्टिलेज बॉक्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। एंड विद इन द लेरिंक्स यहां पर क्या है? स्ट्रेच म्यूकस मेम्ब्रेन है, जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा म्यूकस मेम्ब्रेन। क्वेश्चन 26 है ब्लैंक हेल्प्स इन वॉइस प्रोडक्शन व्हेन वाइब्रेटेड बाय एयर, अल्फा वॉइस बॉक्स, बीटा लेरिंक्स, चार्ली सेरिंक्स एंड डेल्टा वोकल कॉर्ड्स। सो अभी हमने कहा कि जो लेरिंक्स है ये वॉइस बॉक्स है बिकॉज इसमें वोकल कॉर्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, और जब यहां से एयर पास करेगी तो इन वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होगी, और उस वाइब्रेशन से क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगी। सो पॉइंट ये है कि लेरिंक्स वॉइस बॉक्स है, कार्टिलेज बॉक्स है, और वोकल कॉर्ड्स साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं जब एयर उनसे टच करेगी और वो वाइब्रेट करेंगे। और यहां पॉइंट यही है कि इनमें से कौन सा साउंड प्रोड्यूस करेगा जब वो वाइब्रेट होगा विद हेल्प ऑफ एयर। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा वोकल कॉर्ड्स। वाइल जो वॉइस बॉक्स है, वोकल कॉर्ड विद इन द वॉइस बॉक्स एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम लेरिंक्स भी कहते हैं। वाइल जो सेरिंक्स है ये वॉइस बॉक्स है विद इन द बर्ड्स, लेकिन इनमें वोकल कॉर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन 27 है ड्यूरिंग स्वेल्विंग ब्लैंक मूव्स अपवर्ड, अल्फा टंग, बीटा लेरिंक्स, चार्ली एपिग्लोटिस, डेल्टा ग्लोटिस। अब पॉइंट ये है कि स्वेल्विंग में इनमें से कौन सा अपवर्ड मूव करता है? सो ड्यूरिंग द स्वेल्विंग टंग जो होती है इसका मेजर फैक्टर होता है कि मूव करेगी अपवर्ड एंड बैकवर्ड, जिससे जो बोलस है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द बैक ऑफ ओरल कैविटी, और इस टंग की मूवमेंट की वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा कि एपिग्लोटिस जो है ये मूव करेगा इन अ मोर और लेस हॉरिजॉन्टल फॉर्म, देन जो शॉर्ट पैलेट है ये क्लोज करेगा नेजल कैविटी को, और जो लेरिंक्स है दिस विल मूव अपवर्ड। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा लेरिंक्स। क्वेश्चन 28 है when the smaller bronchi attain a diameter blank then they are called as bronchioles, alpha 1 millimeter, beta less than 1 millimeter, charlie 1 millimeter और less, और डेल्टा है 1 millimeter और more। सो हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि यही जो लेरिंक्स है इसके बाद स्टार्ट होगा ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड करेगा राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में, और ये ब्रोंकाई एंटर होंगे विद इन द लंग्स और लंग्स में डिवाइड करेंगे, और ये डिवीजन इनकी कंटिन्यू रहेगी जब तक ये डायमीटर अटेन नहीं करते 1 और लेस। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली 1 मिलीमीटर और लेस। क्वेश्चन 29 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिदमिक एक्टिविटी, अल्फा स्वेल्विंग, बीटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, चार्ली इंटरनल रेस्पिरेशन, और डेल्टा है स्नीजिंग। अब पॉइंट यह है कि इसमें से कौन सी रिदमिक एक्टिविटी है? अल्फा देखिए स्वेल्विंग, तो स्वेल्विंग ऑब्वियसली तभी होगी जब हम फूड इंटेक करेंगे, और ये रिदमिक एक्टिविटी नहीं इसलिए नहीं होती क्योंकि हम कंटिन्यूअसली इंटेक फूड नहीं कर रहे, इसलिए अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है। बीटा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग, हम कंटिन्यूअसली ब्रीथ कर रहे हैं, और इस पैटर्न से हम कहते हैं कि ये क्या रिदमिक एक्टिविटी है, यानी पहले इंस्पिरेशन फिर एक्सपिरेशन, अगेन इंस्पिरेशन फिर एक्सपिरेशन, ये एक रिदमिक एक्टिविटी है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा। चार्ली है इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन मीन सेलुलर रेस्पिरेशन जो सेल के इनसाइड हो रही है, और वो भी रिदमिक नहीं है क्योंकि जब रिक्वायर्ड होगी तब होगी, और जब रिक्वायर्ड नहीं होगी तब वो प्रोसेस नहीं करवाया जाएगा। डेल्टा स्नीजिंग है, तो स्नीजिंग तब होगी जब इस रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई डस्ट पार्टिकल आ जाएगा और उसको बाहर रिमूव करने के लिए क्या किया जाएगा? स्नीज किया जाएगा। क्वेश्चन 30 है रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स मेक्स द अल्फा वॉल ऑफ चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी, बीटा है वॉल ऑफ चेस्ट कैविटी एंड डायफ्राम, चार्ली है वॉल ऑफ चेस्ट कैविटी एंड प्लूरा, और डेल्टा है वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड डायफ्राम। अब पॉइंट ये है कि रिब्स एंड इंटरकॉस्टल मसल्स, तो एज अ होल अगर हम देखें जो हमारा कंप्लीट थोरेसिक केज है उसमें रिब्स है, यहां पे स्टर्नम बोन है, और रिब्स अटैच है स्टर्नम बोन के साथ, एंड बिटवीन द रिब्स जो मसल्स है दे आर कॉल्ड एज द इंटरकॉस्टल मसल, और यहां पे क्या है? डायफ्राम है। अब डायफ्राम एक सेपरेट शीट है मस्कुलर टिश्यूज की,
वो विद इन द रिब्स एंड प्लस जो स्टर्नम है उसमें इन्वॉल्व नहीं है. सो राइट आंसर इज द अल्फा वॉल ऑफ स्टर्नस कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी, बिकॉज जो रिब्स हैं और प्लस जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं ये बना रहे हैं किस चीज को, थोरेसिक कैविटी और उसकी वॉल को. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्वेश्चन 31 है विद द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स वैक्यूम इज इंक्रीज्ड. अल्फा आउटसाइड द लंग्स, बीटा इनसाइड द लंग्स, चार्ली इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी और डेल्टा है इनसाइड द चेस्ट कैविटी. सो विद इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि लंग्स पैसिवली एक्सपैंड करते हैं और पैसिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब लंग्स पैसिवली एक्सपैंड करेंगे तो उस वक्त जो है वैक्यूम इंक्रीज करेगा विद इन द लंग्स. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा इनसाइड द लंग्स. क्वेश्चन 32 है ब्लड इन द लंग्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द एल्वुलर एयर बाय ब्लैंक सेल मेम्ब्रेन. अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3 एंड डेल्टा 4. अब पॉइंट ये है कि ब्लड इन द लंग्स यानी ब्लड जो है विद इन द लंग्स सेपरेटेड है फ्रॉम द एल्वुलर एयर बाय ब्लैंक सेल मेम्ब्रेन. यानी suppose that this one is the alveoli और इस alveoli के अराउंड जो ब्लड है विद इन द ब्लड कैपिलरीज सो इस एयर और ब्लड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या, अगर हम देखें तो दिस वन इज द लाइनिंग ऑफ एल्वुलस एंड दिस वन इज द एंडोथेलियल सेल ऑफ द ब्लड वेसल. तो यहां पे सेल कितने हैं, 2 सेल हैं, लेकिन यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है सेल मेम्ब्रेन के रेफरेंस से. सो यहां पे एयर फर्स्ट सेल की मेम्ब्रेन, सेकंड क्रॉस करेगा, थर्ड एंड फोर्थ, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वन. सो जो आंसर आएगा वो क्या है, डेल्टा 4. क्वेश्चन 33 के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. क्वेश्चन 33 है there are blank important factors which affect the capacity of hemoglobin to combine with oxygen. अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3, डेल्टा 4. अब बुक में जो फैक्टर्स गिवन है वहां पे एग्जैक्ट लाइन गिवन है कि there are 3 मेन फैक्टर, जो कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, उसके बाद सेकंड जो फैक्टर है वो पीएच है एंड थर्ड वन इज द टेम्परेचर, जो वेरी करेंगे विद इन द बॉडी और कंडीशन वाइज. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली 3. क्वेश्चन 34 है कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन ब्लैंक डिफरेंट स्टेट्स. अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3, डेल्टा 4. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है विद इन द ह्यूमन ब्लड वो किन फॉर्म में मूव करती है, तो 4 डिफरेंट वे से विद हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, डिसॉल्व फॉर्म में, विद हेल्प ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड विद हेल्प ऑफ पोटेशियम आयन. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा 4. क्वेश्चन 35 है persistent smokers cough may ultimately lead to. अल्फा respiratory distress syndrome, बीटा है tuberculosis, चार्ली है emphysema और डेल्टा है कैंसर. अब पॉइंट ये है कि जो persistent smokers हैं उससे अल्टीमेटली क्या होगा. सो अल्फा है respiratory distress syndrome. respiratory distress syndrome बेसिकली जो 7th month gestation period है उसमें ये डिजीज होती है, बिकॉज उसमें क्या होता है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता. सो दैट्स मीन अल्फा जो है वो परसिस्टेंट स्मोकिंग की वजह से नहीं है. बीटा है ट्यूबरक्लोसिस. सो ट्यूबरक्लोसिस इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, दैट्स मीन वो स्मोकिंग की वजह से नहीं है, इसलिए बीटा भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकती. चार्ली है एम्फिज्मा. सो बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग जो एल्वुलाई है इनकी जो वॉल है ये वीक होगी एंड बिकॉज ऑफ द कफिंग ये रप्चर करेगी, और जब ये रप्चर करेगी तो जो एरिया ऑफ रेस्पिरेशन है वो ग्रेजुअली क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, and that is called as emphysema. So right option is the Charlie. While जो कैंसर है ये उसका इफेक्ट हो सकता है स्मोकिंग का, बट जो परसिस्टेंट स्मोकिंग है उससे एल्वुलाई रप्चर कर रहे हैं. डिफरेंट जो केमिकल्स है विद इन द टार ऑफ टोबैको उसमें ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कैंसर कॉज करें, लेकिन यहां पॉइंट है परसिस्टेंट स्मोकिंग का, उससे इफेक्ट एम्फिज्मा का आएगा. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. क्वेश्चन 36 है इनहेल्ड एयर कंटेन ब्लैंक मॉइस्चर. अल्फा 21%, बीटा 0.04%, चार्ली वेरिएबल एंड डेल्टा 79%. अब जो एक टेबल गिवन है उसमें डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर के, उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स का डिफरेंस गिवन है, और यहां पॉइंट है इनहेल्ड एयर कंटेन ब्लैंक मॉइस्चर, यानी जो हमने आउटसाइड से एयर इनटेक की है उसमें मॉइस्चर कितना होगा.
तो वो बेसिकली वेरिएबल होगा, बिकॉज आउटर इन्वायरमेंट में अगर इन्वायरमेंट ड्राई होगी तो उसमें वाटर वेपर कम होंगे, और अगर रेनी डे होगा तो उसमें क्या होगा, आउटर इन्वायरमेंट के अंदर वाटर वेपर ज्यादा होंगे। सो इस रेफरेंस से वो वेरिएबल करता है। लेकिन जो एक्सेल्ड एयर है वो बेसिकली मॉइस्ट ही होगी, बिकॉज इनसाइड से म्यूकस में वाटर है, जब एयर मूव करेगी आउटसाइड तो उसमें वाटर ऐड होगा, वो कंपल्सरी है कि वो क्या हो, मॉइस्ट हो। क्वेश्चन 37 है, कैंसर और कार्सिनोमा इज बेसिकली अल्फा बेनाइन ट्यूमर, बीटा मैलिग्नेंट ट्यूमर, चार्ली मेटास्टेटिक ट्यूमर, और डेल्टा है इन्वेसिव ट्यूमर। अब पॉइंट यह है कि जो कार्सिनोमा और कैंसर है वो बेसिकली क्या है, सो इट्स अ बीटा मैलिग्नेंट ट्यूमर, बिकॉज ये वो ट्यूमर है जो बॉडी में सेकेंडरी एरिया ऑफ ग्रोथ बनाएगा। और कैसे बनाएगा, थ्रू मेटास्टेसिस। अगर क्वेश्चन ये हो कि वो किस पैटर्न से वो सेकेंडरी एरिया ऑफ ग्रोथ बनाएगा, तो तब आप कहेंगे वो क्या है, चार्ली मेटास्टेटिक ट्यूमर है। और अगर विद इन द लंग्स या विद इन द ऑर्गन ही वो सेकेंडरी एरिया बनाए तो हम कहते हैं वो इन्वेसिव है, यानी वो डीलोकलाइज हो रहा है बट विद इन द ऑर्गन। और अल्फा बेनाइन ट्यूमर है, वो लोकलाइज होता है और वो सेकेंडरी एरिया ऑफ ग्रोथ नहीं बनाता। क्वेश्चन 38 है, ब्रोंकाई हैविंग नो कार्टिलेज इन देयर वॉल आर कॉल्ड अल्फा ब्रोंकाई, बीटा एयर सैक, चार्ली एल्वोलाई एंड डेल्टा ब्रोंक्यूल्स। सो जो ट्रेकिया वो डिवाइड करेगा राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में, जो फर्दर डिवाइड करेंगे और उस वक्त तक डिवाइड करेंगे जब तक उनका जो डायमीटर है वो 1 मिलीमीटर या उससे लेस नहीं हो जाता। सो जब ऐसा हो जाएगा तो ब्रोंक्यूल्स बनेगी, और ब्रोंक्यूल्स वो ब्रोंकाई हैं जिनमें क्या होता है, कार्टिलेज एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। व्हाइल विद इन द ब्रोंकाई जो कार्टिलेज है वो इरेगुलर प्लेट बनाता है, एंड ट्रेकिया में वो सी शेप होता है। क्वेश्चन 39 है, ब्लैंक सर्व एज अ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन टू एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द मसल सेल्स, अल्फा एरिथ्रोसाइट्स, बीटा मायोग्लोबिन, चार्ली ब्लड प्लाज्मा, डेल्टा एल्वोलाई। अब पॉइंट यह है कि ब्लैंक सर्व एज इंटरमीडिएट कंपाउंड, यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के रेफरेंस से इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन सा है, तो मेन कंपाउंड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के रेफरेंस से हीमोग्लोबिन है जो विद इन द ब्लड होती है। सो एरिथ्रोसाइट वो सेल्स हैं जिसके इनसाइड हीमोग्लोबिन एग्जिस्ट करती है, व्हाइल मायोग्लोबिन विद इन द मसल है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा मायोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 40 है, लंग्स आर कवर्ड विद डबल लेयर्ड थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड अल्फा प्लूरा, बीटा पेरिटोनियम, चार्ली पेरिकार्डियम, डेल्टा स्क्रोटम। अब पॉइंट ये है कि लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर्ड थिन मेम्ब्रेन, यानी लंग्स के अराउंड जो डबल लेयर्ड थिन मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज प्लूरा। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वाइल जो पेरिटोनियम है ये पेरिटोनियल कैविटी की लाइनिंग है, वाइल जो पेरिकार्डियम है ये हार्ट के अराउंड होता है, और स्क्रोटम वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो जिसमें टेस्टिस एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन 41 है, डायफ्राम इज अ शीट ऑफ ब्लैंक मसल्स, अल्फा स्ट्रिप, बीटा स्केलेटन, चार्ली स्मूथ एंड डेल्टा स्ट्रिप्ड और स्केलेटन। सो डायफ्राम इज अ शीट ऑफ द स्केलेटन मसल, और जो स्केलेटन मसल उनमें स्टायरेशन होती है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा स्ट्रिप्ड भी है और स्केलेटन भी है। क्वेश्चन 42 है, अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड अल्फा एयर सैक, बीटा एल्वुलस, चार्ली ब्रोंक्यूल्स एंड डेल्टा ब्रोंकस। अब पॉइंट ये है, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरी, सो दिस वन इज द एल्वुलस या एल्वुलाई, इसके अराउंड क्या है, ब्लड कैपिलरी है। सो यहां पॉइंट देखें, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरी, सो यहां पर बेसिकली क्या होगा, ये एल्वुलस होगा। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा एल्वुलस। और ये जो एल्वुलस है वो किसका पार्ट है, वो एयर सैक का पार्ट है। और एयर सैक क्या है, एयर सैक इज बेसिकली द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, व्हाइल जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो बेसिकली क्या है, वो ये एल्वुलस है। क्वेश्चन 43 है, द सफर्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हैव अल्फा एज ऑफ मोर देन 7 months, बीटा एज ऑफ लेस देन 7 months, चार्ली जेस्टेशन एज ऑफ मोर देन 7 months एंड डेल्टा है जेस्टेशन एज ऑफ लेस देन 7 months। सो जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ये उन चिल्ड्रन में होती है जिनका जेस्टेशन पीरियड क्या हो, लेस देन 7 months हो। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा, बिकॉज उनमें क्या होता है, सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 44 है, इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, अल्फा लेरिंक्स, बीटा ट्रेकिया, चार्ली ग्लोटिस एंड डेल्टा ब्रोंक्यूल। अब पॉइंट यह है कि इनमें से कौन सा कार्टिलेज का बॉक्स है। सो अभी हमने बात की थी जो लेरिंक्स है जो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है वो बेसिकली क्या है, बॉक्स ऑफ कार्टिलेज। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। व्हाइल जो ट्रेकिया है वो सी शेप कार्टिलेज रिंग से बना हुआ बेसिकली एयर पाइप है, व्हाइल जो ग्लोटिस है वो ओपनिंग ऑफ लेरिंक्स है, व्हाइल जो ब्रोंक्यूल है उनमें कार्टिलेज एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें क्या होता है, सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। क्वेश्चन 45 है, ब्रीदिंग इज आल्सो नोन एज
अल्फा काउंटर करंट एक्सचेंज, बीटा है सेलुलर रेस्पिरेशन, चार्ली है वेंटिलेशन और डेल्टा है डिफियन. सो ब्रीदिंग इज आल्सो कॉल्ड एज वेंटिलेशन. दैट्स मीन जो एयर है विद मोर ऑक्सीजन वो इनसाइड मूव करेगी एंड एयर विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड वो आउटसाइड मूव करेगी. वेल व्हाट इज काउंटर करंट एक्सचेंज? जो काउंटर करंट मूवमेंट है डिफरेंट मटेरियल्स की, यानी मूवमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसे हम कहते हैं ये जो एक्सचेंज होगा वो काउंटर करंट एक्सचेंज कहलाएगा. वाइल जो सेल रेस्पिरेशन है ये वो रेस्पिरेशन है जो विद इन द सेल हो रही है. क्वेश्चन 46 है मायोग्लोबिन डिफर्स फ्रॉम हीमोग्लोबिन एज द फॉर्मर इज अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन, बीटा आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, चार्ली ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन और डेल्टा है टर्शरी प्रोटीन. अब जो मायोग्लोबिन और जो हीमोग्लोबिन है इनमें डिफरेंस किस चीज का है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 चेन एग्जिस्ट करती हैं और उसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, वह जो मायोग्लोबिन है उसमें कौन सा होता है? टर्शरी होता है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा टर्शरी प्रोटीन. वाइल जो अल्फा ग्लोबुलर दोनों ही है, बीटा आयरन कंटेनिंग प्रोटीन दोनों ही है, चार्ली ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन दोनों ही है. जो फॉर्मर इन जो उसके फॉर्मर है वो बेसिकली क्या है? टर्शरी प्रोटीन. दैट्स मीन डेल्टा राइट आंसर है. क्वेश्चन 47 है केमिकली सरफेक्टेंट इज अल्फा लिपोप्रोटीन्स, बीटा ग्लाइकोप्रोटीन्स, चार्ली फॉस्फोलिपिड्स एंड डेल्टा न्यूक्लियोप्रोटीन्स. अब पॉइंट यह है कि सरफेक्टेंट केमिकली क्या होता है? सो केमिकली सरफेक्टेंट लिपोप्रोटीन्स है. राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्वेश्चन 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बाइंडिंग एफिनिटी विद ऑक्सीजन? अल्फा एल्बुमिन, बीटा ग्लोबुलिन, चार्ली मायोग्लोबिन एंड डेल्टा हीमोग्लोबिन. अब कंपैरिजन है बिटवीन हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. जो सिंगल मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का ये बाइंड करता है विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वाइल जो मायोग्लोबिन है ये बाइंड करती है विद अ सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो इस रेफरेंस से कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा किसकी है? हीमोग्लोबिन की है. बट विद अ चेंज और डिफरेंट कंडीशन हीमोग्लोबिन रैपिडली डिसोसिएट करती है ऑक्सीजन को. इस रेफरेंस से उसकी जो स्टेबिलिटी है, जो अफिनिटी है वो वीक है, कम है. वाइल जो मायोग्लोबिन है वो स्टोर करती है ऑक्सीजन को, यानी कंडीशन के रेफरेंस से ज्यादा स्टेबल है. सो ज्यादा अफिनिटी किसकी होगी? मायोग्लोबिन की. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली मायोग्लोबिन. क्वेश्चन 49 है द चांस ऑफ लंग कैंसर आर ब्लैंक टाइम्स मोर इन दोज हु स्मोक देन दोज हु डू नॉट. अल्फा 10, बीटा 50, चार्ली 70 डेल्टा 100. सो वो पर्सन जो स्मोकिंग करते हैं उनमें चांस 10% ज्यादा है एज कंपेयर टू द नॉन स्मोकर्स. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्वेश्चन नंबर 50 है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इंक्रीज विद इंक्रीज इन अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, बीटा बॉडी टेम्परेचर, चार्ली ब्लड पीएच और डेल्टा ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग्स. अब पॉइंट यह है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इंक्रीज विद इंक्रीज इन, यानी ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के रेफरेंस से वो इंक्रीज करेगी. कौन सा फैक्टर इनमें से इंक्रीज करे? तो अब फर्स्ट अल्फा ऑप्शन है कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो इससे जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती है. इसका मतलब है अल्फा ऑप्शन राइट नहीं है. बीटा है बॉडी टेम्परेचर. सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो उससे कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की या ब्लड की डिक्रीज करेगी. बिकॉज अगर हीट इंक्रीज होती है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अवे मूव करेंगे, वो बाइंड नहीं करेंगे. इस रेफरेंस से जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी? कम होगी. चार्ली है ब्लड पीएच. अगर पीएच डिक्रीज करती है और पीएच डिक्रीज करने का मतलब यह है कि वो ज्यादा एसिडिक है, यानी एसिडिक कंडीशन इंक्रीज करेगी. तो इस रेफरेंस में क्या होगा? पीएच के डिक्रीज होने से कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होगी. और अगर पीएच इंक्रीज होती है तो उससे जो ब्लड की कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी. बिकॉज इंक्रीज पीएच में जो ऑक्सीजन है वो बाइंड करेगी विद द हीमोग्लोबिन. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली ब्लड पीएच. डेल्टा जो ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग है उस पे अफेक्ट नहीं है, उससे रिलेट नहीं करता, इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं है. राइट वन इज द चार्ली. सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है. उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इनको याद रखेंगे फॉर योर टेस्ट. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. अल्लाह हाफिज.